दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हालांकि यह बाल कहानी है। आप लोग इस कहानी को सुने। एक लकड़हारा रहता था किसी गांव में। तो वह जो है बहुत ईमानदार था और मेहनती था। तो वह जंगल से लकड़ियां काट करके लाता और फिर जो है उन्हें बेचता। इस प्रकार से उसकी आजीविका चलती थी। तो उसकी मेहनत को देख करके और ईमानदारी को देख करके भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। और उसको जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब प्रकट हुए और उसने कहा, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान मुझसे मांगना चाहते हो वह मांग लो, लेकिन मैं तुमको एक ही वरदान दूंगा। तो लकड़हारे ने कहा कि मुझे इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह दुर्लभ अवसर है और आप एक ही वरदान देंगे तो मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं जो है अपने परिवार से पूछ लूँ तो मैं कल फिर इस जगह आऊँगा, तब आप मुझको वरदान दीजिएगा। तो भगवान ने कहा था, अच्छा जैसा तुम्हारी इच्छा, कल जो है विचार विमर्श करके आना कि कौन सा वरदान मांगना है, क्योंकि उस दिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो लकड़हारा शाम को लकड़ी लेकर के, जो लकड़ी काटा था उसको अपने घर लेकर के चल दिया। फिर इसके शाम को उसने अपने मतलब यह बात बताई कि जब मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था तो भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा जो मेरी इच्छा हो। तो मैं क्या मांगू कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी पत्नी जो थी, तो उसके कोई पुत्र नहीं था, वे दोनों लोग निसंतान थे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम दोनों लोग निसंतान हैं, इसलिए भगवान श्री हरि से एक पुत्र मांग लीजिए, हमारे एक पुत्र हो जाएगा, होनहार बुद्धिमान पुत्र मांग लीजिए। तो लकड़हारे ने खाना खाया और कहा अच्छा ठीक है। फिर इसके बाद वह अपनी माँ के पास गया और यही बात बताया कि जब मैं लकड़ी काट रहा था तो मुझे जंगल में भगवान श्री हरि के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान देने को कहा। तो मैंने एक दिन का मौका मांगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगू। तो उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ बहुत बुद्धि थी, उसकी आंखें नहीं थी। तो उसने कहा, बेटा मैं मरने वाली हूँ और इस मरने से पहले इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे कोई आंख नहीं है, इसलिए भगवान से मेरे लिए आंखें मांग लो। लकड़हारे ने कहा अच्छा ठीक है माँ। इसके बाद चला गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया। पिताजी को भी वही बात बताई कि जंगल में भगवान श्री हरि मुझको मिले थे और जो है उससे एक वरदान मांगने को कहा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या वरदान मांगू पिताजी। तो उसके पिताजी ने कहा कि हम लोग ऐसा बहुत गरीब हैं, बहुत विपन्नता में हमारा लोग का जीवन बीता है। तो तुम ऐसा करो कि भगवान से धन मांग लो, संपदा मांग लो। जब धन और संपदा होगी तो हम लोग अपना जीवन अच्छे से बिता पाएंगे और सारी भौतिक सुख संपदा ले पाएंगे। तो लकड़हारे ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है पिताजी, मैं मांग लूंगा। इसके बाद वह गया, सो गया। तो रात भर वह इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि माता जी कह रही कि मेरे लिए आंख मांगो, पत्नी कह रही है कि मेरे लिए पुत्र मांगो, पत्नी की भी मांग उचित है और अपने पिताजी की भी मांग पर वह ध्यान देने लगा। पिताजी ने कहा कि ये धन मांग लो, क्योंकि वह गरीब था तो उसे पिताजी की भी बात ठीक लगी। लेकिन समस्या यह थी कि केवल एक ही वरदान जो है वह ले सकता था, जबकि तीनों की अलग अलग जो है ख्वाहिशें थी। तो जो है लकड़हारा गया अगले दिन और जो है लकड़ी काटने लगा। जब जैसे ही लकड़ी काटा तो भगवान जो है प्रकट हुए और उसने कहा, भगवान ने कहा कि तुमने कहा था एक वरदान मांगने के लिए, मांगो। तो लकड़हारे ने कहा, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती है। मेरी माँ अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और इस बात से, क्योंकि इस एक ही वरदान में उसने तीनों लोगों की ख्वाहिशें, इच्छाएं जो है मांग ली थी। तो इस प्रकार लकड़हारे ने अपनी चतुराई से केवल एक ही वरदान में जो है तीनों व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी कर दी। उसको पुत्र भी हो गया और उसकी माँ को आंखें भी हो गई। भाई आंखें होंगी तभी वह अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहेंगे। भाई और सोने का कटोरा कब होगा? जो आदमी जो है धनाढ्य होगा, अरबपति होगा, वही तो सोने का कटोरा में दूध पिएगा। तो कुल मिलाकर के एक ही वरदान में तीनों लोग की इच्छाएं पूरी हो गई। इसीलिए कहा गया है, जब इच्छा करी हो मन माही और प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद, आभार आपका।